नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होगा? बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है। बाबा विश्वनाथ के दर पर हैं। 2014 में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2017 में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बीजेपी यूपी में सत्ता में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर लोगों का जन सैलाब उमड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इस वक्त सड़क पर हैं। हर ओर लोगों की भीड़ है। पूरा बनारस केसरिया रंग में डूब चुका है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए आप देखें किस तरीके से काशीवासी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ऐसे में ठीक 2 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होना है 54 सीटों पर, जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में 36 सीटें हासिल की थी। और ऐसे में एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो एक बार फिर से बनारस की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण मौजूद है ग्राउंड जीरो से। उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, कहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंचा है? क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके का जोश? देखिए सबीना, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लहुरा वीर तक पहुंचा है। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी कवर हो पाई है 1 घंटे में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रही है। रास्ते में काफी भीड़ है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री का रोड शो बेहद ही धीरे चल रहा है। लहुरा वीर के आगे मैदागिनी आएगा और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से हुआ था, वहां वो जाएंगे और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा पाठ करने वाले हैं। वो कल एक रैली है, लेकिन आज काशी की सड़कों पर, बनारस की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता जिस जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद, वो बीजेपी की रणनीति को एक तरह से निश्चित रूप से बल दे रहे होंगे। क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में प्रचार के दूसरे दिन खत्म होने के ठीक दूसरे दिन यानी कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके पहले ये रोड शो करा के बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि न सिर्फ 2017 के प्रदर्शन को इस पूरे इलाके में दोहराया जाए, बल्कि उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए। मतलब जो 36 सीटें जीती थी बीजेपी, जिन 54 सीटों पर 7 मार्च को चुनाव होना है, वो टैली 45 तक ले जाने की बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण के चुनाव में जिस तरह से गठबंधन की तरफ से उसको इस बार टक्कर मिली है, जो 2017 में नहीं थी, उसकी भरपाई अगर किसी क्षेत्र से हो सकती है तो वो क्षेत्र है पूर्वांचल। हालांकि आजमगढ़, मऊ और जौनपुर 3 जिले ऐसे हैं जहां गठबंधन समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। उस मजबूती को निगेट करने के लिए भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में लोगों को मोड़ने के लिए, बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री का ये रोड शो बनारस की सड़कों पर चल रहा है और कल एक बड़ी रैली भी वो संबोधित करने वाले हैं। लेकिन सियासी मिजाज की अगर बात की जाए, क्योंकि आज देखिए अखिलेश भी वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज बनारस पहुंचे, तो ऐसे में काशी की जनता का रुख क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है? भले ही एंटी इनकम्बेंसी वहां पर हावी होती हुई नजर आए, गठबंधन से लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन लोगों की, जनता का मूड आप क्या कुछ भाप पाए? जी अरुण, ठीक है, अरुण का हम लोग करेंगे, लेकिन लगातार आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अभिवादन, धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि शुरू से ही काशी का
काशी का कायाकल्प जो है सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश करती हुई नजर आई, योगी सरकार पेश करते हुए नजर आए। और दूसरी ही तरफ अमित सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त दिखाएंगे, कहां पर आप मौजूद है, किस तरीके से पूरा का पूरा रोड शो आगे बढ़ता हुआ? देखिए, मैं सब सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहा हूँ। लहुरा पीर हम क्रॉस कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने है। मैं आपको तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हुए। देखिए 1 से सवा घंटा हो चुका है सबीना इस रोड शो को, मेगा रोड शो को शुरू हुए, लेकिन अभी तक हम पहुंचे हैं लहुरा पीर तक। अंदाजा लगाइए कि अभी मात्र ये 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर कुछ से कुछ ज्यादा दूरी तय कर पाए होंगे हम। अभी भी 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है, 2 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा की दूरी जो है वो अभी तय करनी बाकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर या सवा किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है ये मेगा रोड शो। वजह साफ है क्योंकि दोनों तरफ जन सैलाब उमड़ा पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें दिखी थी, लेकिन जो अरुण सिंह ने जो बातें कही थी उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए पूर्वांचल काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मेगा रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि इस मेगा रोड शो का इम्पैक्ट जो है पूरे पूर्वांचल में पड़ता है। तो वही गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर वो मजबूत स्थिति में है, वो वहां पर क्लीन स्वीप करेंगे। तो लेकिन अब ये 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तब मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2017 में जब इस तरीके से मेगा रोड शो किया था तो उसका असर साफ देखने को मिला था और पूरे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया गया था। तो अब जब इस बार जब 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तब देखना होगा कि गठबंधन के दावे पुख्ता साबित होते हैं या फिर प्रधानमंत्री का जो ये मेगा रोड शो है एक बार फिर ये गठबंधन पर भारी पड़ेगा। देखिए लहुरा बीड़ से हम इस वक्त निकल चुके हैं और ये जो तस्वीरें हैं लहुरा बीड़ से हम तकरीबन 100 मीटर आगे निकल चुके हैं और मेरे कैमरे के फ्रेम में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर यानी दूसरे या तीसरे मंजिल की तरफ, क्योंकि जो घर हैं इस सड़क पे लहुरा बीड़ से जब हम आगे बढ़ते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरफ जाने वाले सड़क पे, तो जो घर है हर घर पर हर सड़क पे छोटे बच्चे हो, चाहे वो 5 साल का हो या फिर 10 साल का हो या फिर 15 साल का हो, कोई युवा हो, औरतें किसी भी उम्र की हो, हर कोई अपने बालकनी में अपने छत पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, गुलाब के फूलों की बारिश की जा रही है और हर जो फूलों की बारिश नहीं कर पा रहा है और कई लोगों के हाथों में तो हम माला देख पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वो ये माला पढ़ाए, लेकिन सुरक्षा यहाँ पर काफी पुख्ता व्यवस्था है और जो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पीछे देख पा रहे हैं कि 2 एसपीसी में जो जवान है वो तैनात है। तो हर कोई अपने बालकनी से अपने छतों से खड़ा होकर प्रधानमंत्री को नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करता हुआ और पूरी की पूरी काशी जो है मोदी में हो चुकी है और एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है वो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। एक और सहयोगी समीना हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका भी रुख कर लेते हैं। समीना, देखिए इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ चुके हैं, बनारस के प्रति उनकी क्या कुछ प्रतिबद्धता है, किस तरीके से काम आगे चलता रहा है, वो तमाम उपलब्धियों के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूर्वांचल की जनता को कितना बड़ा संदेश इस रोड शो के जरिए? रितिका, आपने सही कहा, जो उपलब्धियां यहाँ पर काशी के लिए की गई है, काशी वासियों के जहन में वो सब कुछ है। इसलिए जब भी हम काशी वासियों से बात करते हैं, बनारस की जनता से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार की तरफ से ये उपलब्धियां मिली हैं और यही वजह है कि आज काशी का कायाकल्प हुआ है, जिसमें चाहे सड़क चौड़ीकरण का हम जिक्र करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करें, घर घर पाइपलाइन का जिक्र करें। अब 7 मार्च को 54 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी है पूर्वांचल को साधने की, देखिए सबसे बड़ी कोशिश है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अभी नहीं है। हम भी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की जो समस्या यहां पर रही, किस तरह से चुनावी माहौल जो है उस नीचे दबता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज क्योंकि एक मेगा रोड शो यहां पर दिखाई दे रहा है, करीब 3 किलोमीटर तक का ये लंबा सफर है, जिसके कवरेज के लिए आप यहां देख सकते हैं। देखिए यहां से मेरे कोने से भी जय श्री राम की तस्वीर नजर आ रही है और यहां से भी पंडित दिखाएंगे जय श्री राम। खुद ही समझ लीजिए किस तरह से जन जन के जहन में पीएम मोदी बसे हुए हैं, वो डबल इंजन की सरकार यहां पर बसी हुई है, जिसका इंतजार ये लोग कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं आप? पीएम का इंतजार कर रहे हैं?
सबसे लोकप्रिय नेता मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हर इंसान की जुबान पर विश्व के नायक और प्रधानमंत्री श्री मोदी नरेंद्र जी मोदी को के प्रति लोगों का प्यार, ये भावनाएं आप देख सकते हैं किस तरीके से अब उमड़ती हुई नजर आ रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है जो कि बीजेपी के नेता हैं, और इसके साथ ही पंकज श्रीवास्तव अब मौजूद है जो कि कांग्रेस के नेता है। सबसे पहले राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 7वें चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, और ऐसे में उससे पहले ये भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि 2 दिन तक वो बनारस में रहेंगे। क्या कुछ बड़ा संदेश इसके जरिए? देखिए, काशी का जिस तरह से एक परिवर्तन हुआ है, काशी में जिस तरह का बदलाव आया है, आज पूरी काशी एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज काशी में को विकसित करने का काम कर रही है। एक भव्य काशी, दिव्य काशी दिखाई पड़ रही है। काशी विश्वनाथ में बाबा का धाम बनने के बाद से वहां बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में, आध्यात्मिक पर्यटक अपने भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए अब वहां पहुंच रहे हैं। अब ये काशी में कहा जा रहा है कि हर दिन सावन है, हर दिन सोमवार है, महादेव की गूंज है, जहां मां अन्नपूर्णा का दरबार है। मां अन्नपूर्णा की 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी मूर्ति अब काशी में आ चुकी है। यानी आध्यात्मिक तौर पर काशी की जो पहचान थी, उस काशी की पहचान को लगातार बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस कारण से काशीवासी जो है वो बहुत अपने आप को आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नहीं, पीएम के तौर पर नहीं, वहां जनता के साथ एक उनका आत्मीय जुड़ाव बन गया है। वो जनता के साथ संवाद करते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने क्षेत्र की जनता के साथ लगातार संवाद रखना, ये प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी विशेषता है। और प्रधानमंत्री जी के संवाद के कारण आज विपक्षी पूरी तरह से हताश है। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां गई है। लोगों ने वहां पर किस प्रकार से उनको काले झंडे दिखा करके हूट करने का काम किया। उनको जनता नकारने का काम कर रही है, विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करने का काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर मुहर लगाने का काम कर रही है। आज काशी के ये दृश्य विपक्ष के कलेजे पर सांप लौटाने के लिए पर्याप्त है। ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो 7वां चरण है, ये 7वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 पार की लकीर को एकदम स्पष्ट रूप में खींच देगा। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, वो 10 तारीख को पता लगेगा राकेश जी कि एक बार फिर से बीजेपी अपना वो शानदार प्रदर्शन दोहराती हुई नजर आती है। 54 सीटों में से जो 36 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। पंकज जी, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी बनारस में मौजूद रहे, अखिलेश भी मौजूद रहे, आपको लगता है, क्योंकि देखिए इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि काशी की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। सड़क चौड़ीकरण जो कि एक सबसे बड़ा मसला रहा है, उस पर काम किया है डबल इंजन की सरकार ने, और इसकी सराहना तो खुद विपक्ष करता हुआ वहां पर नजर आया। नहीं, आपको बहुत गलत फहमी है। आप एक बार जरा हो आइए वहाँ, जो काशी कॉरिडोर। सर, आप होकर आए हैं क्या? आप होकर आए हैं क्या? आपने देखी वहाँ की सड़कें, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से आप अवगत हैं क्या? मेरा घर है वहाँ, आप मुझे बता रही हैं। संकट मोचन के सामने तो फिर आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं सर वो तस्वीरें? राजनीतिक चश्मे से नहीं, मैं निवासी हूँ। राजनीतिक चश्मा उतारिए सर। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मुझे मत बुलाइए आप, एक लाइन तो बोलने दीजिए। 182 मंदिर तोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो काशी कॉरिडोर के नाम पर। आज पूरा बनारस ट्राई कर रहा है, पूरा बनारस चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। 182 मंदिर, औरंगजेब ने भी एक ही मंदिर तोड़ा था वहां पे। 182 मंदिर तोड़ा है जिस आदमी ने, उसको वाकई वहां किस तरह का दंड मिलेगा आप सोच नहीं सकती है। प्रियंका गांधी ने क्लास ली है उनकी, कह रहे थे कि नमक खाया है मेरा, आज बदल गए कि मैंने नमक खाया है। तो काशी की जनता, पूर्वांचल की जनता उत्तर प्रदेश में देख रही है, और ये मोदी का जुलूस नहीं है, ये मोदी का जुलूस निकल रहा है। ये विदाई जुलूस है, योगी और मोदी का विदाई जुलूस है। उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी लोग भी रंग बदलने लगे हैं, अफसर भी रंग बदलने लगे हैं, और इतनी करारी हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप सोचिए, दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। यूक्रेन में छात्र का शव पड़ा है, और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं शव लाने में 8 लोगों की सीट घेरी जाएगी। वापसी हो रही है, सबसे तेजी के साथ ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है राकेश त्रिपाठी जी, ये वापसी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये जुलूस निकाला जा रहा है। तमाम तरह की जो उपलब्धियां आप गिनाते हैं, जो जमीनी तौर पर नजर आती है, वो तो केवल दिखावे भर की है, जनता सब कुछ देख रही है, ये कहते हुए पंकज जी। देखिए, पंकज श्रीवास्तव जिस तरह के बड़बोलेपन का परिचय दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको और ज्यादा बोलने दीजिए। ये जितना ज्यादा पत्थर फेंकेंगे, उतना ही ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगी।
ये कह रहे हैं 182 मंदिर तोड़ दिए, शर्म नहीं आती है? आज जब उन मंदिरों के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रास्ते आज जब काशी विश्वनाथ धाम में राहुल गांधी जी भी पहुंचे होंगे ना, प्रियंका जी पहुंची होगी, तो उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की होगी। उनके भी आज दिल से निकला होगा कि अरे आज तो मंदिर हम पहली बार आए हैं, हम मंदिर आते नहीं है, लेकिन इतना सुंदर मंदिर बन गया है क्या? इस प्रकार का मंदिर हो सकता है क्या? वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने हमारी आस्था को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिस तरह से संजोने का काम किया है, उस पर पंकज श्रीवास्तव जैसे लोग जब ये कहते हैं कि हमने मंदिर तोड़ा है, औरंगजेब से तुलना करने के काम करते हैं, मैं मानता हूं इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी, देश की जनता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको जो आशीर्वाद दिया था, जो स्नेह दिया था, ये और वोटों के जरिए ही जनता अपना संदेश देती हुई नजर आती है। एक बार फिर से अरुण, अमित, सबीना लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए इस रोड शो को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश करती हुई नजर आ रही है। जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है या जितनी भी नाराजगी है मौजूदा विधायकों के खिलाफ, उसे दूर कर लिया जाए। ऐसे में वहां की जनता किस तरीके से अभी तक के विकास कार्य को देखती है बनारस के? देखिए फिलहाल जो काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वो तस्वीरें हमने देखी थी, सब पूरी जिस तरीके से जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन समारोह में, तो वो तस्वीरें भी देखी थी। और उसी का नतीजा है कि ये भीड़ जो देख पा रहे हैं, जो जन सैलाब जो इस वक्त उमड़ा पड़ा है। पर मैं दिखाऊं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो इस वक्त आगे निकल नहीं पा रहा है। तो ये भीड़ देखिए, स्थिति ये है कि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी 1.25 किलोमीटर के आसपास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है, मेगा रोड शो, ये आगे बढ़ चुका है। 1.25 किलोमीटर के आसपास बढ़ा है अभी और दूरी अभी तय कर दी। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि जन सैलाब किस तरीके से बढ़ा हुआ है। और एक तस्वीर देखिए, जन सैलाब की एक तस्वीर देखिए, हर कोई अपने घरों के बाहर से, घरों के ऊपर से, छतों से, बालकनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है। लहुरा बीर इस वक्त हम क्रॉस कर चुके हैं। लहुरा ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जन सैलाब है। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला एक जगह रुक गया है। देखिए प्रधानमंत्री अपना हाथ हिलाकर संबोधित करते हुए और जो सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं वो लोगों को आगे बढ़ाते हुए, तो ये तस्वीरें हैं बनारस की। और इसी तरीके का जन सैलाब हमने 2017 में देखा था, तो तब यहाँ से 36 सीटों पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। और इसी चीज को, उसी परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाने की कोशिश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो। पूर्वांचल क्लीन स्वीप करना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं का दावा है। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी से आज सुबह मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आज के इस मेगा रोड शो के बाद हम वो क्लीन स्वीप करेंगे। जो आजमगढ़ में क्लीन स्वीप वो नहीं कर पाए 2017 में, वो क्लीन स्वीप करेंगे। तो वही गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो काफी स्ट्रांग है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, वहां पर कोई उनको हरा नहीं सकता, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि इस मेगा रोड शो के बाद मिर्जापुर, चंदौली, काशी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम जो इलाके हैं, जौनपुर की अगर हम बात करें तो देखिए काशी से सटा हुआ जो दूसरा जिला है वो जौनपुर है। 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाएं हैं वहां पर। और बीजेपी के नेताओं तो जब मेरी आज सुबह बात हो रही थी जौनपुर को लेकर, तो कह रहे थे कि आज का जो मेगा रोड शो है, बीते कल भी जनसभा की थी जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो इन सब का इम्पैक्ट ऐसा दिखेगा कि सभी 9 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी। तो इस तरीके से तो इस रोड शो के जरिए पूरी तरीके से गदगद नजर आ रही है। क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन पंकज जी, अगर आप इस पूरे भव्य कार्यक्रम को, लोगों के इस जोश को, भावनाओं को ये बता रही हैं कि विदाई जुलूस है, तो ये सीधे तौर पर आप तो जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्यार है जनता का। जो विकास कार्य वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। अरे भाई अगर मोदी के रोड शो से ही सब क्लीन स्वीप हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। वो तो रोड शो लगातार कर ही रहे हैं, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं 10 मार्च को बात कर लीजिएगा, इसी काशी में वो कितनी सीटें जीतते हैं आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है सर? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? हमारी रैली में गई, मीडिया प्लस मोदी को हम खूब समझते हैं। चाहे वो बीजेपी की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो या किसी और विपक्षी दल की रैली हो, रोड शो, हर रोड शो हम कवर करते हैं। लेकिन सवाल जब आपको उठाने होते हैं तो आप उठाते हैं। बैठाया आपने, प्रियंका गांधी के रोड शो पे बैठाया आपने, इससे ज्यादा उत्साह था। उत्साह हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में होता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता की दुख और जनता की तकलीफ।
ये डबल इंजन की सरकार में उत्तर बोध प्रदेश साहा सर 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और किस तरीके का चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी का रहा। राहुल गांधी तो नदारद पूरी तरीके से नजर आए, सोनिया गांधी भले ही चुनावी रैली करती हुई नजर आई, लेकिन इस तरीके का जो प्यार है, इस तरीके की भीड़ है, वो ज्यादा उमड़ती हुई नजर नहीं आई। पंकज, राकेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश जी, अगर क्लीन स्वीप का आप दावा कर रहे हैं और इस रोड शो को करने की जरूरत करनी पड़ रही है 7वें चरण से पहले, तो ऐसे में आप भी ये मानकर चल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं नाराजगी है आपके मौजूदा विधायकों के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी है, ये तमाम फैक्टर्स है बीजेपी के खिलाफ इस वक्त पूर्वांचल में। देखिए पंकज जी बदहवास हो गए, जिस तरह की स्क्रीन से दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी हो, सपा के लोग हो, इन सबके लिए बहुत घबराहट का ये दृश्य तो है ही। जितना उत्साह दिख रहा है, जितना उमंग दिख रही है, लोग थिरकते हुए दिख रहे हैं, झूमते हुए दिख रहे हैं, नाचते हुए दिख रहे हैं। देश के प्रधान सेवक को हम लोगों के बीच में कितना आत्मीय भाव से जुड़ा हुआ जब देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो ऐसे विपक्षी नेता हैं, उनका बदहवास हो जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, अनाप शनाप बयानबाजी करना, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 में जो जोश था, जो उल्लास था, जो उमंग था, जो जिस तरह का जुड़ाव था, 2017 में उसी प्रकार का रहा है, 2019 में उसी प्रकार का रहा है, और आज 2022 के चुनाव में भी इसी तरह का दिख रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि ये 2022 का जो चित्र है, ये 2024 के भी लक्षण दिखाई दे रहा है, 2024 की भी कहानी लिख रहा है कि 2024 में भी जनता का जुड़ाव ऐसे ही भाजपा के साथ रहेगा। 2022 तो हम फतह कर चुके हैं, अब तक 6 राउंड जो जब तक चुनाव हो चुके हैं, 6 चरण जो तक चुनाव हुए हैं, इन 6 चरणों में ही हम स्पष्ट बहुमत पा चुके हैं, बहुमत से बहुत आगे जा चुके हैं। 7वां चरण तो हमें आगे 2024 की कहानी लिखने के लिए एक इबारत लिखने वाला है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच का आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका सहयोग कैसे और बनारस से पीएम मोदी का सांसद चुना जाना, चाहे वो 2017 की बात हो, 2014 की बात हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, वहां पर इस जीत का असर बीजेपी की जीत पर पड़ा था। लेकिन क्या 2022 में वो प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा? अरुण का हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद है जो कि तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, देखिए सियासी संग्राम तो लगातार जारी है और ऐसे में अब पूरी की पूरी लड़ाई आ टिकी है 7वें चरण के मतदान पर, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक है, रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है कि परिवर्तन आखिरी मौके पर हो सकता है? देखिए पहली अपडेट तो आपको ये दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पूरा कर चुका है और कबीर चौरा पहुंच गया है। इसके बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ये रोड शो खत्म होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करेंगे और ये पूरी काशी जो हर हर महादेव के नारों से गूंजती रहती है, प्रधानमंत्री भी उसमें जा करके अपना पूजा अर्चन करेंगे। तो ये जो रोड शो है, जैसा कि आपने कहा कि आखिरी चरण के ठीक प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले हो रहा है। कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जैसे जिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की तरफ से चुनौती मिलती रही है और मिल रही है, उसको किस तरह से रोड शो के जरिए निगेट किया जाए। बीजेपी की साख दांव पर अटकी हुई है और ऐसे में सबीना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सबीना, देखिए अब रोड शो खत्म होने की कगार पर है, जिस तरीके की जानकारी अरुण दे रहे थे, और आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, तो आपके पास क्या अपडेट? हाँ, मेरे पास बहुत कुछ खास है और सबसे खास रितिका, इस वक्त मेरे साथ एक नन्ही सी बच्ची है जो हमें कुछ सुनाना चाहती है। और जैसा कि विपक्ष से पंकज जी कह रहे थे, तो उन्हें खुद ग्राउंड जीरो पर आना चाहिए। ये जितने काशीवासी और जितने दूर दराज से लोग आए हैं, उन्हें हम या कोई और नहीं लाया है, वो अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद आए हैं। उन्हें किसी ने यहाँ पर जबरन आने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो देखना चाहते हैं पीएम मोदी को। उन्हें ये लगता है कि काशी का कायाकल्प हुआ है। आपका नाम क्या है बेटा? अन्य गुप्ता। अन्य, क्या सुनाना चाहती हैं आप? मैं बीजेपी जल्दी से सुनाइए। मोदी जी की कप्तानी में कमल खिलाएंगे, मोदी जी की कप्तानी में कमल खिलाएंगे, यूपी में फिर से योगी सरकार बनाएंगे, यूपी में फिर से योगी सरकार बनाएंगे। तो पीएम मोदी और सीएम योगी अच्छे लगते हैं क्या आपको? पसंद है? अच्छा, क्यों पसंद है? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। वो अच्छे काम करते हैं। ये बच्ची हैं और मैं चाहूंगी तमाम विपक्ष के नेताओं को बस इतना कहना कि इन्हें हमने नहीं सिखाया है, ये उन्होंने खुद समझा है, खुद महसूस किया है। नन्ही सी बच्ची और पंकज जी का कमेंट लेना चाहूंगी। पंकज जी, देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां के बच्चे गुणगान करते हुए, क्या कहेंगे आप? इन्हें तो हमने नहीं सिखाया, इन्हें तो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन काम बोलता है बॉस।
मैं आपसे, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया बच्चों को राजनीति पे न लाएं। सर राजनीति में नहीं, हम तो सिर्फ जान रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद जब वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरीके का आप भाव रखते हैं, उनकी भावनाएं जानने की हमने कोशिश की। अरे बच्चों को अलग रखिए, इस तरह से मत करिए। वो बच्चे अगर इसी लायक होते तो उनको वोट देने का अधिकार हो गया होता, ऐसा मत करिए। ठीक है कि आप लोग मोदी के प्रचार में जुटे हुए हैं, पर ऐसा मत करिए। सर दिक्कत यही है, रियलिटी दिखाते हैं तो दिक्कत आपको होती है, सवाल पूछते हैं तो दिक्कत आपको होती है। आपके हिसाब से हम चले क्या? मैडम बात सुनिए। अगर बात तो सर मैं आप ही की सुन रही हूँ, इसी पर मैं कमेंट लेना चाहती थी, लेकिन आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों को हम राजनीति सिखा रहे हैं, राजनीति से परे बच्चों को रखिए। आप कहिए ना, बताइए ना, दिक्कत जो है, जो कामकाज नहीं हुआ है उसको लेकर सवाल उठाइए, वो बात हम रखेंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे सचमुच उनको समझ में आ रहा है तो बच्चों को वोट देने का राइट आप चलाएं अभियान, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम जहां तक जानते हैं कि सर जो नियम है वो नियम रहेंगे, नियमों में कोई बदलाव नहीं। सवाल केवल यही था कि अगर आप लगातार इन तस्वीरों को, इन भावनाओं को नकार रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीति आपको करनी है ना, और ऐसे में राजनीति की आड़ में आप किसी का भी विरोध करेंगे, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, भले ही कामकाज जमीनी तौर पर नजर आ रहा हो। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जिस काशी कॉरिडोर की बात हो रही, वहां के विधायक नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनके वीडियो वायरल है, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रहे हैं लोगों से, और आप हमको रोड शो और बच्चों का गीत दिखा रही हैं। हर पार्टी, मेरा दावा है, अगर आप इसकी चुनौती दें, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके पक्ष में बच्चे आपको गीत गाते नहीं मिल जाएंगे। बच्चों की दुनिया अलग है, उनको मत लाइए इसमें। ये बहुत खतरनाक बात आप कर रही हैं। राकेश जी देख लीजिए, पंकज जी, ये बौखलाहट है क्या विपक्ष की? रितिका जी, पंकज जी ने कहा कि बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों को बिल्कुल राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ये बात सोनिया जी को समझनी चाहिए ना, बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आज भी उनका बचपना नहीं जा रहा है, आज भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं हो पाई है। मैं जिस बच्ची का गाना सुन रहा था, उस बच्ची की राजनीतिक समझ, राजनीतिक परिपक्वता दिखाई पड़ रही है, उसकी सूझबूझ दिखाई पड़ रही है। उसको मालूम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर कमान संभाल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, जो अमेठी से पराजित हुए हैं, उनका बालपन अब तक नहीं गया है, उनका बचपना अब तक नहीं गया है। इसलिए ये बात सोनिया जी से कहिए कि बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को आपने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल दी है, केवल इवेंट मैनेजर के तौर पर वो कांग्रेस को चलाती रही है, और इसी नाते कांग्रेस की आज दुर्दशा है। आप 5 सीटें, हाथ के पंजे की 5 उंगलियां, 5 सीटें उत्तर प्रदेश में आप अभी नहीं जीतने जा रहे। आपके यही अभिमान, आपका यही अहंकार आपको फिर ले डूबने वाला है। ठीक है, ठीक है पंकज जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। तस्वीरों के साथ अरुण जरा बताने की कोशिश करिए कि कहां पर ये रोड शो पहुंचा है और किस तरीके से आगे का कार्यक्रम होने वाला है पीएम मोदी का। जी ठीक है, अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित, आप बताइए वहां की तस्वीरों के साथ क्या कुछ वहां पर हो रहा है? देखिए, अभी भी तकरीबन 1 किलोमीटर तो 1.25 किलोमीटर के आसपास रोड शो बचा हुआ है। यानी अभी तक जो है हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा रोड शो ये पूरा हो चुका है, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा रोड शो अभी बाकी है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर संबोधन यहाँ पर स्वीकार करते हुए आम लोगों का, दोनों तरफ लोग हैं। हम बात कर रहे थे आजमगढ़, जौनपुर और मऊ का, जहां पर गठबंधन स्ट्रांग है। गठबंधन का हमेशा से दावा किया जाता है और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर वो क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता का दावा है कि जिस तरीके से 2017 में विधानसभा के वक्त जब मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तब 36 सीटें उनको इस पूर्वांचल से मिली थी। अब इस बार 36 प्लस लाएंगे, 36 से कम नहीं होने जा रहा है, 36 प्लस लेकर आएंगे, तो ये दावा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है। पंकज जी, जाते जाते एक लास्ट कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 36 सीटें, 54 में से 36 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और बनारस की 8 विधानसभा पर इस वक्त बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 2017 में जीत हासिल की। आपके खाते में कितनी सीट सर? क्योंकि पूर्ण जीत का दावा आप लगातार कर रहे हैं, अब सीटें जरा बता दीजिए बनारस की। मैं बता रहा हूं आपसे, बनारस की आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और यहाँ सफाया होगा। आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जहां इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, वो नीलकंठ तिवारी जो इनका विधायक है, गली गली हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। रॉबर्ट्सगंज में इनका विधायक कान पकड़ के मंच पे उठ बैठ रहा है। और संकट मोचन के हमारे जो महंत हैं आदरणीय विशंभरनाथ मिश्र, उनका एक बयान आया पिछले दिनों की काशी के लोग कठपुतली नहीं है कि आप रोड शो निकाल देंगे और उनका वोट किला जाने वाला है। आधी से ज्यादा सीटें जीतने वाली है कांग्रेस पार्टी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीत पाएगी ऐसा दावा भी नहीं कर पा रही। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं कि हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं और ये 5 सीटें केवल जीत करके दिखा दे। ठीक है, इस वक्त की पूरे कमी चरण है। में बहुत इनका शुक्रिया खाता भी नहीं राकेश खुलेगा। त्रिपाठी जी, पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब 10 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान और लगातार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ये भव्य रोड शो लगातार जारी है। 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को होना है और उससे पहले आखिरी दम तक चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार है, किस तरीके से जन सैलाब उमड़ चुका है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए वहां पर आतुर नजर आ रहा है। तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले अमित का रुख करना चाहेंगे। अमित, इस वक्त ये काफिला कहां पहुंचा? देखिए, मैदागिन हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त और महज महज अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर की दूरी काशी विश्वनाथ धाम की बची हुई है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, मेरे ठीक सामने जो है नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बातें की जाती है, जिस तरीके से आर्मी की बातें की जाती है, तो इस तरीके से छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जिस पर यहाँ पर आर्मी के पोशाक पहन के यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ सड़क किनारे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग को जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दूसरी तस्वीर मेरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। काफिला रुक गया है क्योंकि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा तादाद में है और तस्वीरें अद्भुत हैं। हर कोई अब हाथ उठा के प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते करते हुए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एसपीजी में जवान जो तैनात होते हैं वो तो मौजूद है और हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का एक झलक पाना चाहता है। और देखिए, यह तस्वीरों में काफिला इस वक्त रुक चुका है। काफिला इसलिए रुका है क्योंकि दोनों तरफ जल सैलाब उमड़ पड़ा है और लोग यह काफिला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। खासतौर से अरुण सिंह जो बातें कर रहे थे, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, इन तीनों जगहों में जिस तरीके से गठबंधन बार बार दावा करता है कि वो हावी है, उसी गठबंधन जो दावा करता है उसी दावे को खोखला साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा रोड शो है। ऐसा दावा बीजेपी के नेता लगातार सुबह से ही कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे। और जो ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी 2017 में, 2014 में, 2019 में मेगा रोड शो के दौरान, जब इस तरीके से मेगा रोड शो होता है तो किस तरीके से जो स्कोर है इस रीजन में, इस पूरे पूर्वांचल में वो बढ़ता है बीजेपी का। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि हम एक ही जगह पे पिछले कुछ मिनटों से रुके हुए हैं। अब ये काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जो सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। वजह साफ है क्योंकि काफिला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त एसपीजी में जो जवान तैनात है वो काफिले में अमित, पूर्वांचल की जनता को साधने के लिए बीजेपी का ये सबसे बड़ा रोड शो इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है। काशी का कण-कण इस वक्त मोदी में हो चुका है।